से गिरा तो धमक हुआ, आवाज हुआ, क्या कि इतना बड़ा गिरा तो देखे बाहर आकर तो पेड़ गिरा हुआ था। मैं जितेंद्र सिंह इस वक्त मैं मौजूद हूँ परिहार प्रखंड के बहुआरवा यानी कि बाया पंचायत के जो बहुआरवा गांव है उसमें मैं मौजूद हूँ। और अभी हालांकि जो है बारिश का सीजन चल रही है और इस वक्त जो है ऐसा आंधी तूफान आ रहा है कि जिसे देख करके सभी लोग का जो है रूह तक कांप जाएगा। और अभी मैं जिस जगह मौजूद हूँ इस बहुआरवा गांव में एक ऐसे वृक्ष है। हालांकि मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या इस प्रकार की वृक्ष किसी घर के पास लगाना सही है या गलत है, आप हमें जरूर बताइएगा। चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि देखिए यहाँ एक वृक्ष का पेड़ लगा हुआ है जिसे हम लोग जो है अपनी स्थानीय भाषा में सपेता बोलते हैं। और ये वृक्ष का पेड़ यहाँ पे लगाया गया है। हालांकि यहाँ की जो स्थानीय निवासी है उन्हीं का ये पेड़ है। हालांकि जो घर के लोग हैं उनसे पहले ही इनका जो है इसके विरुद्ध कहा गया था कि इन्हें हटाने के लिए, मगर यहाँ हटाया नहीं गया। और आज देख सकते हैं कि किस प्रकार से, आप उधर से दिखा दीजिए इसको, कि पेड़ किस प्रकार से जो घर पे गिरा हुआ है। अगर ये पेड़ जिस प्रकार से आज घर पे गिरा हुआ है, इस घर की छत पे गिरा हुआ है, हालांकि अगर कुछ दुर्घटना हो जाता, अगर घर गिर जाता और लोगों की इस घर की जो लोग है, जो निवासी है, उनका कहना है कि हमारे घर में जो बच्चे है जो भी इसमें निवास करते हैं, इधर भी दिखाइए, इधर उनका कहना है कि हमारे बच्चे इसमें सो रहते, रात के वक्त सो रहते। अगर अचानक से ये पेड़ गिरा आंधी में आने के बाद, अगर घर टूट जाता, कोई बच्चे का नुकसान हो जाता तो इसका जिम्मेवारी कौन लेता? कि घर के आसपास ऐसे वृक्ष का होना ये सही नहीं है, क्योंकि कब ऐसे दुर्घटना हो जाए कोई पता नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पेड़ गिरा हुआ है। क्या ये पेड़ इस प्रकार से जो गिरा है ये सही है या घर के पास में पेड़ लगाना सही है या गलत है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मगर चलिए सबसे पहले हम आपको यहाँ के जो स्थानीय निवासी है उन लोगों से हम जानते हैं कि आखिरकार ये पेड़ कब गिरा और क्या इस पेड़ को लेकर क्या आप लोगों ने इस पेड़, जिनकी जो ये पेड़ है, उन्हें कभी कोई दरख्वास्त की हुई है या नहीं की हुई है। तो चलिए हम इनके जो घर के निवासी है उनसे बात करते हैं। देखिए आप घर के निवासी है, की नाम है के? ये पेड़ कई बजे गिरल? 9 बजे कितना आया था? 9 बजे करीब में शायद आंधी आया हुआ था, उसी वक्त गिरा है जो आंधी में। अच्छा, 9 बजे के करीब में गिरा हुआ था। अच्छा, जिस समय ये पेड़ गिरा हुआ था उस वक्त जो घर में कोई सो रहा था कि नहीं? सो रहे थे, थोड़ा आगे पूरा फैमिली आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। पूरा फैमिली सो रहा था। सो रहे थे। तो फिर आप लोगों को कैसे पता लगा कि मतलब जो पेड़ का ऊपर से गिरा तो धमक हुआ, आवाज हुआ, क्या कि इतना बड़ा गिरा तो देखे बाहर आकर तो पेड़ गिरा हुआ था। अच्छा, इससे पहले जो ये पेड़ लगा हुआ है, पेड़ किन का है? पेड़ है जो चंदेश्वर शाह का है और बगल में जो चंदर महतो का है। अच्छा, ये लोग कहाँ के निवासी हैं? यही का निवासी है, उसी का जमीन है। जी, उसको मैं पहले से ही बोलता हूँ लेकिन वो सब हटाने के लिए तैयार आप लोग उनको सूचना दिए थे कि क्या बोले हो? सूचना दिया था, कहता मेरे जमीन में तुमको उससे क्या जा रहा है? साल भर अच्छा, मेरे जमीन में तो आपको इससे क्या जाना है? ठीक है, अगर इनके जमीन में है तो उससे कोई लेना देना है, ठीक, कोई बात नहीं है। मगर फिर भी जब यह पेड़ गिरा है तो आपने उनकी सूचना दी है? जी जी। तो उन्होंने क्या बोले हैं? तो वो बोला हटा लेते हैं, लेकिन हटाने से तो काम नहीं चलेगा, और भी पेड़ यहाँ पर है। अच्छा ठीक है, अगर हटा लिया जाए, अगर हो सके कि इस वक्त अगर आपके साथ घटना घट जाता, आपके घर के कोई सदस्य के साथ दुर्घटना हो जाती, तो फिर वो क्या करते? वो क्या करते, जिसका नुकसान होता उनको क्या जाता। अच्छा, आपका क्या कहना है इस पेड़ जो आपके घर पे गिरा हुआ है, जो आपको ये क्षति पहुंचा हुआ है, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? इसको तो हम घर के पास में तो होना ही नहीं चाहिए सबसे पहले बात। तो यहाँ पर तो बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया, पर हमारे पूरे फैमिली चले जाते हैं इसमें, दब जाते हैं, उनका क्या जाते हैं इसमें। ज्यादा उसके हम केस करते, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, तो आप प्रशासन से क्या दरखास्त? प्रशासन से कहना यही चाहते हैं कि उसको यहाँ जितना भी पेड़ है सबको घर के पास से हटवा दिया जाए, जो हमारा नुकसान हुआ उसको भरपाई करवा दिया जाए। क्या बोले हैं? पेड़ को यहाँ से हटा दिया जाए। रुद्रनारायण नाम हमारा घर है। ये आप ही का घर है? मेरे घर। अच्छा, मेरा यही कहना है कि जो हमारा भरपाई नुकसान हुआ है उसको भरपाई करवा दिया जाए और यहाँ से पेड़ जो हटवा दिया जाए। तो देख सकते हैं, सही बात है कि यहाँ के लोगों का जो घर की जो सदस्य है उनका कहना है कि हमारे घर के पास जो भी पेड़ है इस पेड़ को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि कब दुर्घटना घट सकती है, कब क्या हो सकता है, इसका कोई नहीं जानता है, क्योंकि ये आकस्मिक है और इसे कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि अगर किसी को कहा जाता है तो लोग, सही बात है कि बोलते हैं कि हमारे जमीन का है तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर भी अगर जब आपके जमीन का है तो अगर किसी के साथ ऐसा दुर्घटना हो जाती है तो फिर इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? जिसका जमीन और जिसका पेड़ है या जो भी जिसका सामान है वो इसका जिम्मेवारी लेगा। अगर नहीं लेता है तो इसके बाद आपका क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। अगर इस प्रकार की पेड़ लगाना घर के पास सही होता है? नहीं, सही नहीं हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? राम। तो इस पेड़ जी, मतलब बहुत सारे लोग जो है घर के पास में इस प्रकार की पेड़ लगा देते हैं और इससे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचती है। इसको लेकर के आपका क्या कहना है? भैया हम कहेंगे कि मान लीजिए घर के बगल में पेड़ नहीं लगना चाहिए, हटाना चाहिए। अगर किसी के नुकसान होगा तो भरपाई तो वही
करेगा, जो हमारे उसी के पास जाएगा। अगर आपको लगता है कि अगर हो सके कि जिस प्रकार से ये पेड़ गिरा है, कल को होकर के ये घर गिर जाता, अगर कुछ हो जाता, तो फिर इसकी जवाबदेही कौन लेता? इसका पेड़ है ना, उसका वो नहीं लेता है, वही लेता है ना, उसका वही करता है। क्या ये पेड़ घर के पास में लगाना ये सही है? मान के चलिए नहीं सही है, बारह हटाने के लिए नहीं हटाता, कहता हम अपने दादागिरी करता है। ऐसा मान के चलिए कब तक चलेगा? ना हम एक घर मान के हट चलिए एक घर यहाँ पर हड़कन है, तो जो मर्जी हो आप वही कीजिएगा। जितना है सब फिर तेली, वो ये ये लोग सब कहाँ पूरे जाए? प्लाट है, तेली के प्लाट है। देखो वही था रोड वैसे आने की दलित आने की कोई आदमी की देखना चाहता नहीं, हमारी को निकलना मुश्किल कर देता है, रोड से वो नहीं सब नहीं होना निकलने देता चाहिए। है। अच्छा चलिए, तो इस चीज को लेकर के आपका कहना है कि यहाँ से पेड़ हटना चाहिए ताकि हम लोग आगे चल करके कोई भी दुर्घटना हमारे साथ ना हो सके, यही कहना है। तो चलिए, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे जो ये पेड़ गिरा हुआ है और घर में जो है कम से कम 8-10 सदस्य जो है सोए हुए थे। रात के वक्त में ये आंधी के वजह से ये पेड़ गिरा हुआ है और इस घर पे जो हालांकि ये घर तो है ईंटे का घर है, यानी कि पक्का मकान है, तो कुछ नहीं हुआ है। और आप सोच सकते हैं कि अगर फूस का मकान रहता या तो यहाँ पे क्या हो सकता था, या स्वाभाविक सी बात है कि दुर्घटना घट सकती थी। मगर इस चीज को लेकर के या क्या घर के पास में पेड़ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपका क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उधर दिखाइएगा, एक बार देखिएगा, उधर रोड बना हुआ है, सरकारी संपत्ति है। हालांकि सरकारी संपत्ति जो होता है पब्लिक संपत्ति होता है, पर इसे नुकसान पहुंचाना ये कहाँ तक आप लोगों को सही लग रहा है, इस चीज को आप खुद ही भली बात आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ के जो है स्थिति बनी हुई है। तो जो लोग यहाँ पे कर रहे हैं उसके खिलाफ आपने कभी आवाज उठाई या नहीं उठाया? अरे उसको हमने बोले तो फिर प्रत्येक बार बोलते कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन प्रत्येक बार वही चीज करते हैं। गांव वाले से भी सब कंप्लेन किया तो बोला कि यहाँ तो उसको मैं ढाल देता हूँ जितना मैं तोड़ा हूँ, लेकिन वो इस पे कोई आने ध्यान एक्शन नहीं होता है। मुखिया जी को भी बोले थे, मुखिया जी क्या बोले? वार्ड सदस्य को भी बोले, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार अच्छा, कौन है आपका वार्ड सदस्य? वार्ड सदस्य रास बिहारी महतो है। अच्छा, वो क्या बोले हैं? वो भी बोले हैं कि इसको ढलवा देते, लेकिन अभी तक मोटा मोटी 2 साल हो गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब अपना काम बनता है, एक कहावत सुने होइएगा, तो उसी प्रकार से जो इस प्रकार से यहाँ पे कि 2 सालों से यानी कि सरकार बदल जाती है पर सिस्टम व्यवस्था वही रहती है, सिस्टम व्यवस्था कभी चेंज नहीं होती है। तो हालांकि इस यहाँ की जो व्यवस्था है वो कभी चेंज नहीं होने वाली है। और इस सिस्टम व्यवस्था की इतनी जो खराब स्थिति बनी हुई है, इस सिस्टम व्यवस्था को लेकर के आपका क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चलिए हम इसी के साथ नए अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जुड़े रहिए सीतामढ़ी 24 के साथ।